हेलो बच्चों, और पढ़ाई लिखाई चल रहा है? कैसे हो? बढ़िया। सेकेंड टर्म का सिलेबस आपका स्टार्ट हो चुका है और आपका पहला चैप्टर है सेकेंड टर्म के लिए फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में आप जानेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। क्लियर? तो ये स्टार्टिंग है इस चैप्टर का इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? बेसिकली दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ particles through which they attracted towards each other or through which they repel with each other। और ये जो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव प्रॉपर्टी जिस भी पार्टिकल के थ्रू ये एक्वायर होता है, दे आर नोन एज इलेक्ट्रिक चार्जेस। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक चार्ज होते कितने हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज, there are mainly two type of electric charges। number one is positive charge और सेकंड जो है वो है नेगेटिव चार्ज। क्लियर? जो इस पे अमाउंट ऑफ चार्ज होता है, अमाउंट ऑफ चार्ज नेचर में सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज जो हम कंसीडर करते हैं वो है अमाउंट ऑफ चार्ज, और इसकी वैल्यू है 1.6 × 10⁻19 कूलम। 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली क्या है? दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स थ्रू विच दे अट्रैक्टेड विद ईच अदर आर दे रिपेल, and this property acquired by those particles which are electric charges, and there are two type of electric charges। नंबर वन आपने देखा इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, सेकंड है नेगेटिव चार्ज, और इन दोनों पर जो अमाउंट ऑफ चार्ज होता है वो 1.6 × 10⁻19 होता है। क्लियर? तो नेगेटिव के लिए हम इसको नेगेटिव से एक्सप्रेस करते हैं और ये है -19 कूलम, और पॉजिटिव के लिए यही वैल्यू हम पॉजिटिव साइन के साथ दिखाते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों का एम्पलीट्यूड कितना होता है? इक्वल होता है, और ये वैल्यू है 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो ये है अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन एनी फंडामेंटल पार्टिकल्स। अब इसके भी नीचे फंडामेंटल पार्टिकल जो आप स्टडी करते हैं वो है क्वार्क पार्टिकल, और भी फंडामेंटल पार्टिकल है। सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो स्टीफन हॉकिंग ने डिस्कवर किया था, दैट वाज गॉड पार्टिकल, बोसोन पार्टिकल। लेकिन हमें इतना बहुत बेसिक में नहीं जाना है, हमें इलेक्ट्रिक चार्ज तक ही रहना है, और जो स्मॉलेस्ट चार्ज है वो है ई मीन्स 1.6 × 10⁻19 कूलम। क्लियर? अब ये अगर चार्ज पार्टिकल है तो दे मस्ट पोजेस सम बेसिक प्रॉपर्टी। तो अब हम देखेंगे इनकी प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। चार्ज जितने भी चार्ज पार्टिकल है, मेनली दो ही चार्ज पार्टिकल है, इनकी क्या प्रॉपर्टी हो सकती है? तो चलिए हम देखते हैं। फर्स्ट है पॉजिटिव एंड अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव प्रॉपर्टी। तो ये बहुत ही सिंपल है, यानी लाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे से क्या करेंगे? और रिपेल करेंगे। लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल विथ ईच अदर, और ये इनका जो रिपल्सन है ये इनको ज्वाइन करने वाली लाइन के बिल्कुल ही अपोजिट लगता है, और ऑल लाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्टेड विथ ईच अदर। तो यहाँ पे दो अनलाइक चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव है, ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर? अगर नेगेटिव चार्ज हम लेते हैं तो ये भी लाइक चार्ज है, दे विल आल्सो रिपेल विथ ईच अदर। क्लियर? तो दिस इज like and unlike charges which will either attract or repel depend on the nature of charges। क्लियर? तो इनके बीच यानी चार्ज के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन एक्ट हो रहा है ये डिपेंड करता है
कि नेचर क्या है चार्ज का, यानी चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव है या पॉजिटिव नेगेटिव है या नेगेटिव नेगेटिव है। क्लियर। तो हमने क्या देखा कि पॉजिटिव पॉजिटिव ऑलवेज रिपेल एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑलवेज अट्रैक्ट एंड नेगेटिव नेगेटिव ऑलवेज रिपेल विथ ईच अदर। तो दिस इज अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव प्रॉपर्टी। अब सेकेंड प्रॉपर्टी है इसकी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। अगर मान लिया कि ये कोई ऑब्जेक्ट है और इसमें बहुत सारे चार्ज है, इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी है, n नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल है जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। तो इस आइसोलेटेड सिस्टम पे टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज क्या होगा, तो इनका एल्जेब्रिक सम होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है और जितना भी चार्ज है उससे रिलेटेड इस ऑब्जेक्ट पर टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इनके एल्जेब्रिक सम के ही इक्वल होता है। तो दैट इज Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4। क्लियर। तो दिस इज एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। क्लियर, बहुत सिंपल है। इसके बाद आप देखेंगे लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन, लेकिन उसके पहले हम देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, जैसे हम कोई रिएक्शन देते हैं, ये एक ड्यूटेरियम एटम है, ये भी एक आइसोटोप है, एटम नहीं कहेंगे, हाइड्रोजन का ये आइसोटोप है, और इनके कॉम्बिनेशन से देखिए यहाँ पे क्या बनता है, प्लस डेल्टा ई। क्लियर। यहाँ पे दो ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का आइसोटोप ये कंबाइंड होकर के हीलियम बना रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ चार्ज कितने हैं, 1 1 2, और यहाँ भी 2 है। बाकी एनर्जी रिलीज होता है क्योंकि ये न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन है और इसमें लाइट न्यूक्लियाई रिकम्बाइंड होकर के हेवी न्यूक्लियाई यानी लार्ज न्यूक्लियाई फॉर्म कर रहा है। तो हमें उससे नहीं मतलब है, हमें देखना है कि चार्जेज आर क्वांटाइज आर नॉट, चार्जेज आर कंजर्व आर नॉट। तो यहाँ पे इस ड्यूटेरियम पे एक ही चार्ज है और यहाँ भी एक ही चार्ज है और दोनों मिलकर 2 हो गए, और हीलियम के पास भी 2 चार्ज है। या आप एक एक्टिविटी देख सकते हैं जो आपके बुक में भी दिया है, जैसे आप एक कम को हेयर से रब करते हैं और रब करने के बाद कम को अगर पेज के छोटे छोटे पार्ट पे ले जाते हैं तो वो उसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये अट्रैक्टिव उसमें आई कहाँ से, जब आप कम को हेयर से रब कर रहे थे तो फ्रिक्शन से कुछ चार्ज जो है ट्रांसफर हो जाते हैं एक दूसरे ऑब्जेक्ट से। क्लियर। तो चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। तो दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। क्लियर। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो ये है, फोर्थ लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, यानी लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो नेचर में जो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज है उसकी वैल्यू आप लेते हो 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। नेचर का सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, यानी दो ही तरह के चार्ज आपके पास है। देयर आर ओनली 2 टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, वन इज पॉजिटिव, सेकंड इज नेगेटिव, but both charges bear as much equal amount of charge 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। क्लियर। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में, किसी भी सिस्टम में जितने भी नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल है, अगर उसमें इस यूनिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस ऑब्जेक्ट पर टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज हमें मिल जाता है। यानी चार्जेस आर ऑलवेज क्वांटाइज इन आइसोलेटेड सिस्टम। क्लियर। तो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज, ऑन
any object is integral multiple of this unit of charge. What is unit of charge? This is E. क्लियर? अब मान लिया कि ये कोई पार्टिकल है और इसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल है n, तो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इस सब्जेक्ट में हो जाएगा n. दिस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस चार्ज, तो ये हो गया n इंटू ई. कितने तरह के चार्ज आपके पास है? दो तरह के इलेक्ट्रिक चार्ज आपके पास है. तो दोनों चार्ज के लिए ये वैल्यू हो जाती है n, और पॉजिटिव के लिए यही वैल्यू हम पॉजिटिव लिख देते हैं और नेगेटिव के लिए यही वैल्यू n हो जाता है. अगर कोई ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें चार्ज नहीं है. उसमें जितने पॉजिटिव चार्ज है, जितने आयन है, उतने ही नेगेटिव चार्ज है, उतने ही इलेक्ट्रॉन है. इसलिए टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज उस सब्जेक्ट पे क्या होगा? 0 हो जाता है. क्लियर? अब अगर उस सब्जेक्ट से आप कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो वह ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, या एक्सेस इलेक्ट्रॉन कुछ प्रोवाइड कर देते हैं तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा. क्लियर? तो ये रहा क्वांटाइजेशन. तो इसका मतलब ये हो गया कि Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई. इट मीन्स दिस इज प्लस माइनस ई प्लस माइनस 2e r प्लस माइनस 3e या प्लस माइनस 4e. क्लियर? और ऐसे ही आप nth चार्ज के लिए आप लिख सकते हो ne. क्लियर? तो दिस इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. क्लियर? लेकिन अगर हम ऐसे लिखते हैं कि e बाई 3 प्लस माइनस e बाई 3 और 7/4 प्लस माइनस 7/4 या फिर 11/5 e प्लस माइनस, तो ये क्या है? ये एक रेशियो है और किसी भी ऑब्जेक्ट में जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज है वो फ्रैक्शन में नहीं लिखा जा सकता है. क्लियर? तो इसका मतलब ये हो गया कि चार्जेस कैन नेवर राइट इनटू फ्रैक्शन. क्लियर? इट मींस चार्जेस आर क्वांटाइज. क्लियर? तो चार्जेस क्या है? क्वांटाइज है. ऑलवेज इट विल बी written into integral multiple of this unity charge. It will never write into fraction. यानी फ्रैक्शन में इनको हम नहीं लिख सकते. क्लियर? तो ये रहा आपका लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. अब इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आप करते होंगे. आज हम लोग भी क्वेश्चन करेंगे. अब मान लिया कि ये एक सर्किट है यहाँ पर और आपने एक बल्ब को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है और इस बल्ब का दूसरा टर्मिनल और पहला टर्मिनल एक बैटरी के थ्रू पास कर रहा है. दिस इज की, हियर इज बैटरी, और आपने इस सर्किट को कंप्लीट कर दिया. जब की को ऑन करेंगे बल्ब ग्लो करेगा एंड एट एन इंस्टेंट सपोज कर लिया कि यहाँ पर 500 electrons present. Clear? तो total amount of charge on this filament of bulb will be what? इस बल्ब के फिलामेंट पे टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कितना होगा? आप बहुत ही सिंपली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. तो यहाँ पे नंबर ऑफ चार्ज कितने हैं? 500. और अमाउंट ऑफ चार्ज, यूनिटी चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम. तो ये हो गया अमाउंट ऑफ चार्ज. इसको मल्टीप्लाई कर देना है और इसके बाद इसका यूनिट के साथ इसको लिख देना है. यानी यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? यूनिट ऑफ चार्ज जो है वो है कूलम. क्या है? कूलम. इसको कैपिटल C से हम डिनोट करेंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम भी लिख सकते हैं या माइक्रो, मिली, बड़े में भी आप इसको लिख सकते हैं. क्लियर? तो बड़ा छोटा तो आप बना सकते हैं, किलो लगा करके और बड़ा कर सकते हैं, मिली लगा के छोटा सा कर सकते हैं, माइक्रो कर सकते हैं. ठीक है? तो दीज आर द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. अब एक क्वेश्चन जनरली बहुत बार पूछा जाता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फॉर 1 कूलम.
1 कूलम ऑफ चार्ज। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ पे दिया हुआ है। टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कितना दिया है, यानी Q इक्वल टू 1 कूलम एंड कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये पूछा जा रहा है, यानी n आपको निकालना है। तो यूजिंग लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन NE एंड हियर n इज इक्वल टू Q बाई E की वैल्यू मालूम है आपको, ये है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1.6 10 टू पावर माइनस 19 और इसको जब हम डिवाइड करेंगे ये डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा और नीचे 16 हो जाएगा और ये ऊपर जाने पर 19 हो जाएगा। क्लियर। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 100 हो जाएगा और नीचे 16 हो गया। अब हमें इसको डिवाइड करना है, ये 18 हो जाएगा क्योंकि 10 यहाँ पे आ गया। अब ये आ जाएगा 6.25। ये पॉइंट में आपने लिखा है लेकिन इसका पावर 18 है, इसलिए इसे नहीं समझना चाहिए कि ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, क्योंकि ये डेसिमल हट जाएगा जब पॉइंट को हम कम करेंगे। जैसे 10 टू पावर 16 करें तो ये पॉइंट हट जाएगा। इट मीन्स दिस इज इंटीग्रल मल्टीपल। क्लियर। तो दिस इज द नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ चार्जेस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स 1 कूलम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्लियर। तो ये रहा आपका क्वांटाइजेशन। अब एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्वेश्चन है कैलकुलेट द टोटल number of positive and negative charges and also their amount in 200 ग्राम ऑफ वाटर। 200 ग्राम ऑफ वाटर। आपने 200 ग्राम वाटर लिया और इसमें क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि कितने नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट है और क्या अमाउंट ऑफ चार्ज होगा इनका। तो अगर इसको हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे इसको, क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो अमाउंट ऑफ मटेरियल दिया है वो क्या है। तो वो है वाटर। तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O। मॉलिक्यूलर मास H2O का होता कितना है, 2 हाइड्रोजन के लिए और ये हो गया ऑक्सीजन का 16। क्लियर। तो यहां से ये कितना हो जाएगा 18 ग्राम, दैट इज 18 ग्राम। इट मीन्स दिस इज द 1 मोल ऑफ H2O in 1 mole of H2O, that is 18 gram. The number of atoms, number of molecules। तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, कौन से मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एवोगाड्रो नंबर के इक्वल हो जाएंगे। क्लियर। एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू यहाँ पे लिख देना है और इसके बाद ये कितना हो जाएगा 6.02 10 टू पावर 23। क्लियर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ molecules in 1 gram of H2O, ये कितना हो जाएगा 1 ग्राम में। तो कम ही होगा, तो कम के लिए आप क्या करते हो, डिवाइड करते हो। तो हमें कितने से डिवाइड करना है, 18 ग्राम से, बिकॉज 18 ग्राम इज द मॉलिक्यूलर मास विच इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O। इट मीन्स in 18 gram number of molecules of H2O will be equal to Avogadro number, so
number of molecule in 1 gram of H2 will be less than, so we will divide, and this will 6.02 10 to power 23 divided by 18. क्लियर? तो ये हो गया 1 ग्राम में. देन नंबर ऑफ मोलिकुल्स इन 200. कितना अमाउंट ऑफ दिया हुआ है आपको? 200 ग्राम दिया है, तो 200 ग्राम H2 कितना हो जाएगा? ज्यादा होगा, तो इसको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, और ये हो जाएगा 23 डिवाइडेड बाई 18. क्लियर? तो 200 ग्राम ऑफ H2 में कितने नंबर ऑफ H2 के मॉलिक्यूल है, ये आपने अब कैलकुलेट कर लिया है. क्लियर? तो अब हम देखेंगे कि एक मॉलिक्यूल में कितने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं. तो 2 हाइड्रोजन के हैं और 8 ऑक्सीजन के. तो नाउ नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, number of positive and negative charges in one molecule of H2. यानी H2 के एक मॉलिक्यूल में कितने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे? तो यहाँ पे हो गया हाइड्रोजन के 2 हो गए और ऑक्सीजन एक ही है, तो ऑक्सीजन के हो गए 8 and 2 that will 10. क्लियर? तो नाउ टोटल, अब हमारे पास एक मॉलिक्यूल में 10 पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, और हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं? इतने हैं. तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आपके पास कितने मिलने वाले हैं? तो यहाँ से हम जो कैलकुलेट किए थे वो हम कैलकुलेट कर लेंगे. एक मॉलिक्यूल में 10 है और हमारे पास इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, तो पूरे मॉलिक्यूल से अब हम मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहाँ से हो जाएगा 200 इंटू 6.02 10 टू पावर 23 divided by 18. Clear? So now for electron and positive and negative charges, this will equal, मतलब जितने पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव चार्ज है. तो ये उनकी क्या हो गई? नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज हो गई. अगर ये पूछता है कि व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ चार्ज, और ये पूछा भी जा रहा है, तो अमाउंट ऑफ चार्ज, the amount of positive and negative charge, अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कितने हो जाएंगे? तो ये हो गया प्लस माइनस, यानी प्लस फॉर पॉजिटिव चार्ज एंड माइनस फॉर नेगेटिव चार्ज. सो इट विल बी हियर 10 into 200 into 6.02 into 10 to the power 23 divided by 18, and then multiply by E means 1.6 10 to the power minus 19, and that is amount of charge. So its unit is coulomb. क्लियर? तो इस तरीके से आपने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कैलकुलेट कर लिया. आप इसको फटाफट नोट कर लीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था. तो ऐसे क्वेश्चन आपको और भी लाएंगे. इसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट. व्हाट इज इलेक्ट्रिक
करंट। इलेक्ट्रिक करंट आखिर होता क्या है? मान लिया कि ये कोई कंडक्टर है, कंडक्टर को हमने जूम कर लिया, ये कोई वायर है या रॉड है, यहाँ पे आपने एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे ये इसका दूसरा टर्मिनल है, ये फर्स्ट टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है। क्लियर? अब यहाँ पर ये इस बैटरी का पोटेंशियल है और यहाँ पे ये कोई कंडक्टर है। क्लियर? यहाँ पे एक की भी लगा देंगे हम, अभी की ऑन नहीं है, ये की हो गया, की अभी ऑन नहीं है, और ये आपका एक कंडक्टर है। तो ये कंडक्टर क्यों है? ये मटेरियल कंडक्टर क्यों है? क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है। दोज मटेरियल हैविंग अ लॉट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेरी इजली। तो इनके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, और इन एब्सेंस ऑफ दिस पोटेंशियल, अगर ये पोटेंशियल अप्लाई नहीं है तो ये सारे नेगेटिव चार्जेस में से इलेक्ट्रॉन ये रैंडमली इस पीस में, इस कंडक्टर में ये मूव करते रहेंगे। एक इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, दूसरा इधर भी मूव कर सकता है, और ये इधर भी जा सकता है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में ये सारे चार्ज रैंडमली मूव करते हैं, आपस में कोलाइड भी कर सकते हैं। इसलिए ये चार्ज इलेक्ट्रॉन गैस कहलाते हैं, क्योंकि ये चार्ज मेनली इलेक्ट्रॉन है, दीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इन्हें हम इलेक्ट्रॉन गैस के नाम से भी जानते हैं। कब? जब हम पोटेंशियल नहीं अप्लाई किए हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर अप्लाई नहीं किए हैं। क्लियर? लेकिन जब आप पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये सारे चार्ज, ये जितने भी नेगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स का एक्सपीरियंस करते हैं, और ये उस डायरेक्शन में मूव करते हैं जिधर ये बैटरी इन पे फोर्स अप्लाई करती है चलने के लिए। तो मान लिया कि जितने भी इलेक्ट्रॉन है, दे मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन, दे अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल, सो दे विल मूव इन दिस डायरेक्शन। ये किधर मूव करेंगे? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में करंट होता है, और ये है पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे कई लोग बताते हैं कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ प्रोटॉन है। क्लियर? तो एक बात जान लीजिए कि प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में होता है, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, और किसी भी तरीके से प्रोटॉन को हम न्यूक्लियस से बाहर नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि उसके सराउंडिंग नेगेटिव चार्ज रिवॉल्व करता है, और जैसे ही न्यूक्लियस के साइज के बाहर, न्यूक्लियस के बाहर प्रोटॉन आता है, इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन उस पर जंप होने के बाद न्यूट्रलाइज कर लेगा। क्लियर? तो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज कौन सा चार्ज है? इस पॉजिटिव चार्ज को हम कहते हैं पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन एक्चुअली कुछ होता नहीं है। पॉजिट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जहां से हट जाता है वहां पे नेगेटिव चार्ज की डिफिशियंसी क्रिएट हो जाती है। यानी यही जो नेगेटिव चार्ज की डिफिशियंसी है, कमी है, वो पॉजिट्रॉन है, वही पॉजिटिव चार्ज है। और ये पॉजिटिव चार्ज जो एराइज हुआ, ये इस पॉजिटिव पोलैरिटी से रिपेल कर दिया जाता है। इसलिए पॉजिट्रॉन यानी पॉजिटिव चार्ज से अवे जाता है, नेगेटिव चार्ज यानी इस नेगेटिव प्लेट पे क्या होता है? अट्रैक्ट हो जाता है। क्लियर? तो इसलिए पॉजिट्रॉन यानी पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन में हम क्या लेते हैं? करंट का डायरेक्शन लेते हैं। ये करंट का डायरेक्शन लेते हैं। क्लियर? आप ये भी कह सकते हैं कि अगर ये बैटरी है, बैटरी का ये पोटेंशियल भी है, तो ये टोटल पोटेंशियल हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, और इस नेगेटिव पोटेंशियल पे वैल्यू क्या होती है? इसकी 0 हो जाती है। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यानी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ये इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ ये मूव करता है। तो यहाँ पोटेंशियल क्या है अभी हम डिस्कस ज्यादा नहीं करेंगे। जैसे ही हम उस टॉपिक में पहुंचेंगे और भी बहुत सारी चीजें हम पोटेंशियल से रिलेटेड आपको बताने वाले हैं। क्लियर? तो यहाँ पे ये है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यहाँ पे दो तरह का चार्ज आपने देखा होता, तो एक ही चार्ज है जो फ्री है। वाई इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही फ्री है
और जो फ्री है मटेरियल के अंदर बैटरी उसी पे फोर्स अप्लाई करेगी, जो चार्ज प्रेजेंट है उसी पे बैटरी फोर्स अप्लाई करता है। और इनकी जो प्रॉपर्टी वो निगेटिव है, तो निगेटिव बैटरी के पॉजिटिव से अट्रैक्ट हो जाएगा और जहां से ये इलेक्ट्रॉन हटेंगे वहां निगेटिव चार्ज की कमी एराइज हो जाएगी, जिसे हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। यहाँ कोई प्रोटॉन मूव नहीं कर रहा है, यहाँ नेगेटिव चार्ज की डिफिशियंसी मूव करती है, दैट इज पॉजिट्रॉन, जो पॉजिटिव से रिपेल कर दिया जाता है, नेगेटिव के टुवर्ड्स ये क्या करता है, मूव करता है। क्लियर? तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि फ्लो ऑफ चार्ज, दिस इज फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। इसको और भी कह सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो यहां से ये करंट हो गया Q/T। अगर मान लिया किसी पॉजिटिव चार्ज को इस एंड से दूसरे एंड तक जाने में T टाइम लगता है, तो इसमें फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q/T, रेशियो ऑफ दिस चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम डिवाइडेड बाय टाइम गिव्स दिस करंट। क्लियर? अब यहाँ पे अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो इफ Q is equal to 1 coulomb and T is equal to 1 second, it means 1 coulomb charge flow from one end conductor to another end in given time 1 second, then flow of current in this conductor will be 1 ampere। कितने एम्पियर की हो जाएगी, 1 एम्पियर की हो जाएगी, that is 1 एम्पियर। क्लियर? तो इसका मतलब दिस इज 1 एम्पियर एंड 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। क्लियर? 1 कूलम पर सेकेंड, यानी 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में इस कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड तक चला जाता है, तो इसमें फ्लो होने वाली करंट कितने एम्पियर की होगी, 1 एम्पियर की होगी। तो यहाँ पे ये है फंडामेंटल यूनिट एंड दिस इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड, 1 कूलम पर सेकेंड। कई बार एग्जामिनर पूछ भी देता है कि डिफाइन 1 एम्पियर करंट। सो टू डिफाइन 1 एम्पियर करंट वी विल राइट 1 कूलम चार्ज flow in 1 second from one end conductor to another end, then flow of current will be 1 ampere। clear? 1 ampere। is it clear? तो ये रहा आपका इलेक्ट्रिक करंट, दिस इज Q/T। अगर एग्जामिनर ये भी पूछता है कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ चार्ज आप कैलकुलेट करिए, तो यहाँ से इसी फार्मूले में Q इज इक्वल टू N इंटू E हम रख देंगे और I इज इक्वल टू ये हो जाएगा NE/T। अब यहाँ से नंबर ऑफ चार्ज कितने हो जाएंगे, करंट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई E, दिस इज नंबर ऑफ चार्जेस। क्लियर? तो ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। क्लियर? अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? अगर आप क्लास 9 में ग्रेविटेशन पढ़े होंगे, मान लिया कि ये आपका अर्थ हो गया, दैट इज अर्थ की सराउंडिंग अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है। अब किसी मास को हमें कहाँ ले जाना है, ऊपर लिफ्ट कराना है, ऊपर लेकर जाना है। मान लिया कि आपने इस मास को यहाँ तक लिफ्ट करा दिए, यहाँ तक आप लेकर आए। क्लियर? तो यहाँ पे जब आप इसको लिफ्ट कराएंगे अपर डायरेक्शन में, तो इसका वेट इस अर्थ की वजह से नीचे की तरफ लगेगा, दिस इज ड्यू टू ग्रेविटी। एंड व्हेन यू आर मूविंग दिस ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम अर्थ आर लिफ्टिंग इन अपर डायरेक्शन, देन यू विल डू सम वर्क अगेंस्ट दिस वेट, अगेंस्ट दिस ग्रेविटी। क्लियर? तो मान लिया कि यहाँ तक लाने में आपने W वर्क किया,
तो उस मास से अगर इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा, यानी वर्क डन पर यूनिट मास विल बी पोटेंशियल। क्लियर, विल बी पोटेंशियल। अब यहाँ से अगर इसको आप रिलीज कर दें तो ये ग्रेविटी से स्वयं अट्रैक्ट होकर के यहाँ सरफेस पे आ जाएगा। क्लियर, लेकिन चार्ज में ऐसा नहीं है। मान लिया कि यहाँ पे ये एक चार्ज है और इस चार्ज का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर, इस चार्ज का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये चार्ज क्या हो गया, सोर्स चार्ज। ये चार्ज क्या हो गया, सोर्स चार्ज हो गया। अब यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव, मान लिया कि एक छोटा सा आपने चार्ज ले लिया, ये चार्ज है क्यू नॉट। क्यू नॉट को कहते हैं टेस्ट चार्ज। इसको क्या कहते हैं, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का मतलब क्या होता है, जैसे ये मास आपने ऊपर लेके गया तो ये मास बहुत ही स्मॉल है, यानी जैसे हम लोग हो गए, हमारा जो मास है अर्थ के कंपैरिजन में बहुत ही कम है, तो हम अपना ग्रेविटेशनल फील्ड तो जनरेट कर नहीं सकते। सो वी आर टेस्ट मास। हम क्या है, टेस्ट मास है। हम सिर्फ वेट का एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अपने ग्रेविटी को डेवलप नहीं कर सकते, क्रिएट नहीं कर सकते। तो वैसे ही ये बहुत ही छोटा अमाउंट ऑफ चार्ज है जो सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स का एक्सपीरियंस कर सकता है, लेकिन इसका अपना कोई फील्ड नहीं है। इसका अपना कोई फील्ड नहीं है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, टेस्ट चार्ज कहेंगे। और टेस्ट चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज है। अब यह सोर्स चार्ज भी पॉजिटिव चार्ज है और इस सोर्स चार्ज के फील्ड में आपने इस पॉजिटिव चार्ज को रख दिया है। क्लियर, अब दोनों पॉजिटिव चार्ज है, सो दे विल रिपेल विद ईच अदर एंड व्हेन वी रिलीज फ्री दिस टेस्ट चार्ज देन इट विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ रिपल्सन, रिपल्सिव फोर्स रिपल्सन। क्लियर, यानी रिपल्सन के टुवर्ड्स ही मूव कर जाएगा। क्लियर, अब अगर इस टेस्ट चार्ज को इस सोर्स चार्ज के टुवर्ड्स अगर आप लेकर आते हो फोर्स, तो इस पे बाहर की तरफ लग रहा है और उस फोर्स के अपोजिट आप इसको लेकर आओगे तो उस रिपल्सन के अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ेगा। आ रहा है समझ में, यानी किसी चार्ज को इन्फिनिटी से इस सोर्स चार्ज के फील्ड में किसी पॉइंट पर लाने में अगर मान लेते हैं कि आपने यहाँ पे W वर्क किया, तो इस चार्ज से अगर यहाँ डिवाइड कर देते हैं इस वर्क डन में, तो इस जिस पॉइंट पे आपने लाया उस पॉइंट का ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा। इज इट क्लियर, क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा। इसीलिए इसको डिफाइन करते हैं तो कहते हैं कि दिस इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू ब्रिंग ए दिस चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू इनसाइड एट ए पॉइंट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के इनसाइड किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करना पड़ा उस चार्ज के रेशियो को उस पॉइंट का क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। ठीक है, तो अब ये तो हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ये पॉजिटिव चार्ज के थ्रू हुआ। अब अगर इस पॉजिटिव चार्ज को जिसको आपने यहाँ पे ला रखा है, इस पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट पे आपने ला रखा है, क्लियर, इन्फिनिटी से आपने इसको लाया है, कहाँ से लाया है, इन्फिनिटी से लाया है। अब इस चार्ज को अगर हम फ्री छोड़ दें तो भाई इनके बीच तो रिपल्सिव फोर्स एक्ट हो रहा है, तो उस रिपल्सन से ये इन्फिनिटी पे चला जाएगा। क्लियर, इन्फिनिटी पे चला जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि पॉजिटिव चार्जेस ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। आप जितना इसको इस सोर्स चार्ज के नजदीक जितना लेकर आओगे उतना रिपल्सन तो बढ़ता जाएगा, तो वर्क भी तो बढ़ेगा। यानी जैसे जैसे ये चार्ज इसके नजदीक आता जाएगा, जैसे जैसे नजदीक आता जाएगा पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। और आप फ्री करेंगे तो ये जाएगा तो रिपल्सिव फोर्स से, यानी हम ये कहेंगे कि पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। वही अगर इसके जगह पर नेगेटिव चार्ज होता तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में तो अट्रैक्टिव फोर्स लगता, तो नेगेटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्क स्वयं फील्ड करता है, इनके बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट होता है उसी फोर्स से ये आते हैं। आ रहा है समझ में, तो यहाँ पे ये स्वयं फील्ड वर्क करेगा और नेगेटिव चार्ज को लाएगा। इसका मतलब नेगेटिव चार्ज लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ ये मूव करेंगे। क्लियर, तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक चार्ज के मोशन को हम दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। वो है इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
क्लियर। फील्ड अभी हम जानेंगे, पोटेंशियल अभी आपने जान लिया। तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है और नेगेटिव चार्ज लो पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। Is it clear? And this is defined as the work done per unit charge, work done to bring a charge from infinity to a point inside of an electric field per unit. That charge is known as electric potential। यानी किसी भी पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करना पड़ा और उस चार्ज के रेशियो को, उस पॉइंट का हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। क्लियर। तो ये रहा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब मान लिया कि सोर्स चार्ज यहाँ है और इसके नियर ही दो पॉइंट है, ये है पॉइंट बी और ये है पॉइंट ए, और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी है और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी ए है। ये पॉइंट इस चार्ज के ज्यादा नजदीक है और यही चार्ज सोर्स चार्ज है, यानी ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया हुआ है जिसमें आप किसी चार्ज को लेकर आ रहे हो। क्लियर। तो ये पॉइंट इस चार्ज के ज्यादा नजदीक है, यानी यहाँ पोटेंशियल ज्यादा होगा, और ये पॉइंट इस चार्ज से ज्यादा दूर है, यानी यहाँ पोटेंशियल कम होगा। अब इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये हो जाएगा VA माइनस VB, क्योंकि ये पोटेंशियल ज्यादा है, क्योंकि ये पॉइंट इस चार्ज के ज्यादा नजदीक है, और जैसे जैसे आप और नजदीक आएंगे वर्क और बढ़ेगा, क्योंकि फोर्स, रिपल्सिव फोर्स बढ़ता जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पोटेंशियल ज्यादा है, इसमें से कम पोटेंशियल को सबट्रैक्ट करेंगे तो इनका जो डिफरेंस आया दैट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यानी इस चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क करना पड़ा और उस चार्ज से डिवाइड कर दिया तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। क्लियर। तो दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। इज इट क्लियर। इसीलिए कहीं भी हम कोई कंडक्टर कनेक्ट करते हैं किसी भी सर्किट में तो वहां पे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन जो बैटरी अप्लाई करते हैं उसको पोटेंशियल जनरली हम कह देते हैं, उसको भी पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हैं। तो यहाँ पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में कोई इश्यू नहीं है, दोनों का यूनिट वोल्ट ही होना है। वोल्ट होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट, और एक वोल्ट किसके इक्वल होता है, 1 जूल पर कूलम के इक्वल होता है। यानी 1 कूलम चार्ज को लाने में इन्फिनिटी से 1 जूल वर्क करना पड़ा तो उस पॉइंट का पोटेंशियल 1 वोल्ट होगा। कितना वोल्ट होगा, 1 वोल्ट होगा 1 कूलम चार्ज को लाने में, एक इलेक्ट्रॉन को लाने में नहीं। क्योंकि अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट पोटेंशियल पे एक्सेलरेट करोगे या लाओगे तो वहां एनर्जी क्या हो जाएगी, कंज्यूम हो जाएगी। उसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द न्यूक्लियर यूनिट ऑफ एनर्जी, वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ एनर्जी। क्लियर। तो यहाँ पे आपने देखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये हो गया वर्क डन पर यूनिट चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। इसको कई जगह डेल्टा V से भी डिनोट करते हैं, और यहाँ से ये हो जाएगा W/Q0। इज इट क्लियर। तो ये रहा आपका इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, और एकेडमिक ही नहीं कॉम्पिटिटिव भी क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। क्लियर।